तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंटाप्राजोल इंजेक्शन के बारे में, जो कि आपके मार्केट में पॉपुलर ब्रांड पेंटाप के नाम से आती है। आज हम पेंटाप्राजोल के बारे में पूरी जानकारियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि उसका यूज कब और कहाँ होता है, इसके क्या डोज होते हैं और क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर डालें तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है वो एक पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास का ड्रग है। हमारा जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है, पेंटाप इंजेक्शन है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास का ड्रग्स है, जिसको शॉर्ट में पीपीआई इनहिबिटर भी बोलते हैं। यह टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यानी कि तीनों फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात कर लें तो मार्केट में कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पेंटाप, पैन और पेंटासिड, आईवी। जितने भी इंजेक्शन आप देखेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के, पेंटाप्राजोल के, उनके आगे आईवी लिखा होता है। आईवी का मतलब होता है कि इसको केवल ओनली इंट्रावीनस रूट से ही दिया जा सकता है। इसको आईएम नहीं इंजेक्ट किया जाता है, इसको केवल इंट्रावीनस आईवी थ्रू ही दिया जाता है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि लिखा रहता है सबसे ऊपर पेंटाप्राजोल बीपी, पेंटाप्राजोल इंजेक्शन बीपी। बीपी का मतलब होता है यह ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा फार्मुलेशन हुआ है, यानी ये जो ड्रग है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा फार्मुलेशन किया गया है। और अब हम इसके यूज के बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसमें मेन रीजन है, जैसे कि एक डिजीज है हमारी GERD, जिसको कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, खाना नहीं पचता है अच्छे से, पेट फूलने लगता है, बहुत तेज़ी से गैस बनता है, जो खट्टी डकार हैं वो आने लगती हैं, गैस बनने के कारण सर में तेज दर्द होने लगता है। इस केस में भी इसका यूज किया जाता है। पेट में जलन, जैसे कि जो आहार नाल है उसमें बहुत तेज़ी से जलन होने लगता है। और इसका यूज पेप्टिक अल्सर में भी किया जाता है, जैसे कि जो हमारी अमाशय है, पेट है, उसमें जो अल्सर हो जाते हैं, जो एसिड की सिक्रेशन है, उन एसिड के सिक्रेशन अधिक हो जाने के कारण पेट में अल्सर बन जाते हैं। उस केस में भी इसका यूज किया जाता है, यानी पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हो जिसने शराब पिया हो और उसकी शराब के कारण पेट में बहुत तेज जलन हो, पेट फूल गया हो, दर्द हो रहा हो, तो उस केस में भी जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है उसको आईवी के थ्रू, आईवी पेशेंट को इंजेक्ट किया जा सकता है। ये हो गए उनके कुछ यूजेज के बारे में कि कब कब और कहाँ यूज करते हैं। अब हम इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि इनकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इंजेक्शन को इंजेक्ट करने पर। तो जनरली जब भी पेशेंट को ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है तो उनको सर दर्द होने लगता है, यानी कि सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, दस्त लगने लगता है, यानी बार बार लूज मोशन होने लगता है। एलर्जिक रिएक्शन, उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, हो सकता है चिकत्ते होने लगे, जो स्किन रैशेस होने लगे, या जहाँ पर इंजेक्ट किया गया हो तेज दर्द करने लगे। ये कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात कर लें उनकी डोजेज क्या है, उनको कैसे इंजेक्ट किया जाता है, इनकी डोज क्या होती है। जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है, पेंटाप इंजेक्शन है, उसको 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, यानी कि अगर 5 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसको ये इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाएंगे, इनको नहीं लगाया जाता है। 5 साल से ऊपर इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात कर ले एडल्ट के बारे में, तो एडल्ट को ये एक वायल पूरा, यानी कि 40 mg 40 मिलीग्राम जो है पेशेंट को, जो एडल्ट हैं उनको सुबह या शाम में दिया जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन लग रहा हो जिससे पेशेंट को
बहुत तेज़ गैस बन सकता है, तो उस केस में पेशेंट को सुबह शाम दोनों टाइम दिया जा सकता है, या दिन में केवल एक बार भी इसको दिया जा सकता है, क्योंकि इसका जो डोज है, स्ट्रेंथ है, वो 40 mg में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 80 mg यानी कि 80 mg तक ही इसका यूज किया जा सकता है, पेशेंट को लगाया जा सकता है। जनरली इनका यूज 3 से 7 दिनों तक ही किया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा परेशानियाँ हो, जो अल्सर हैं, पेप्टिक अल्सर हैं, तो उनमें इनका डॉक्टर अपने अनुसार कुछ और लंबे समय तक भी इनका यूज करते हैं। और हाँ, ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी सेफ होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही इसको चूज करते हैं कि क्या इनको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये थी पेंटाप्राजोल इंजेक्शन के बारे में कुछ छोटी और मोटी जानकारियाँ। आशा है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी नए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।